जय जिनेन्द्र। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुव ममल मनोममं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी ग्रंथादिराज का बंधाधिकार पढ़ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा कि जो संसार में जीव सुखी दुखी होता है उसका कारण है कर्म का उदय। जो जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है, यह एक अकाट्य सिद्धांत है। आज यदि कोई जीव दुखी है, उसके पीछे किसी व्यक्ति ने उसे दुखी नहीं बनाया है, बल्कि उसके पूर्वकृत जो कर्म हैं, जो उसने पाप कर्म बांधे हैं, वो ही उसे दुखी बना रहे हैं। आज कोई सुखी है, उसके पीछे उसका पुण्य कर्म है, साता वेदनी कर्म है, उस निमित्त से वह सुखी हो रहा है। हम जो संसार में रह कर के निमित्त को दोष देते हैं, सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि तुमने मुझे सुखी बनाया, तुमने मुझे दुखी बनाया, यह हमारी मान्यता गलत है। हमें अपनी मान्यता को बिल्कुल सही बनाना चाहिए। सामने वाला तो निमित्त मात्र है, वह हमें सुखी दुखी नहीं बना सकता। सुखी दुखी तो हम अपने कर्म के उदय से होते हैं। उसी बात को आचार्य भगवान अब अगली गाथा में सुख दुख के पश्चात जो संसार में देखा जाता है, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को दुखी कर दिया, वो सब भी उस जीव के साथ में क्यों होता है, किस निमित्त से होता है, वही बात इन गाथाओं में हम समझेंगे। आइए गाथा क्रमांक 269 निकाल लीजिए। जो मरदि जो ये दुहि दो, जो मरदि जो ये दुहि दो, जायदि कम्मोदयेन सो सव्वो, जायदि कम्मोदयेन सो सव्वो, तं हादु मारि दो दे, तं हादु मारि दो दे, दुहाविदो चेदिणहु मिच्छा, दुहाविदो चेदिणहु मिच्छा। बोलिए। जो मरदि जो ये दुहि दो, जायदि कम्मोदयेन सो सव्वो, तं हादु मारि दो दे, दुहाविदो चेदिणहु मिच्छा। जो मरदि जो ये दुहि दो, जायदि कम्मोदयेन सो सव्वो, तं हादु मारि दो दे, दुहाविदो चेदिणहु मिच्छा। आइए इस गाथा का शब्दशः अर्थ समझते हैं। जो मरदि जो ये दुहि दो, जो अर्थात जो आत्मा, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो जीव, मरदि अर्थात मरता है, जो अर्थात जो, यह मतलब और जो दुहि दो अर्थात दुखी होता है। जो जीव मरता है अथवा दुखी होता है, जायदि होता है, ऐसा क्यों होता है? कम्मोदयेन, कम उदयेन, कर्म के उदय से। कोई भी जीव क्यों मरता है, कोई भी जीव क्यों दुखी होता है? कर्म के उदय से। सो सव्वो अर्थात वह सब, अर्थात जो मरता है और जो दुखी होता है वह सब कर्म के उदय से होता है। यहाँ तो मात्र दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, मरना और दुखी होना। इसके अलावा अन्य और भी हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। मुख्यतया दो चीज़ें, कोई भी व्यक्ति दुखी हो रहा है अथवा किसी भी व्यक्ति का मरण होता है, वह क्यों होता है? सो सव्वो कम्मोदयेन जायदि, वह सब कर्म के उदय से होता है। जिस जीव के असाता वेदनी कर्म का उदय आया, उस निमित्त से वह जीव दुखी हुआ। किसी जीव का आयु कर्म समाप्त हो गया तो वह जीव मरण को प्राप्त हो गया। ये सब कर्म के निमित्त से होता है। तम्हा, इसलिए मारि दो दे, मैंने मार दिया। तम्हा इसलिए, दो मतलब तो, मारि दो दे मैंने मार दिया, दुहा विदो अथवा और मैंने दुखी कर दिया। दुहा विदो मतलब मैंने दुखी कर दिया। च इदि, च मतलब और, इदि मतलब इस प्रकार की यह मान्यता, यह अभिप्राय, न हूँ मिच्छा, न मतलब नहीं होती है, हूँ मतलब निश्चित रूप से, मिच्छा मतलब मिथ्या,
क्या यह अभिप्राय मिथ्या नहीं है? आचार्य महाराज यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा करके हमसे ही उत्तर पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा अभिप्राय मिथ्या नहीं है, अर्थात मिथ्या ही है। कैसा अभिप्राय? जो नीचे की दोनों पंक्ति में है, इसलिए मैंने उसे मार दिया अथवा मैंने उसे दुखी किया, ऐसा अभिप्राय क्या मिथ्या नहीं है, अर्थात मिथ्या ही है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, हम किसी भी जीव को दुखी नहीं कर सकते, हम किसी भी जीव को मार नहीं सकते। यदि हम किसी जीव को मारेंगे, किसी जीव को दुखी करेंगे, तो फिर कर्म का फल कैसे प्राप्त होगा उस जीव को? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी जीव मरण को प्राप्त हो रहा है या किसी भी जीव को दुख मिल रहा है, वह सब उसके कर्म के उदय से मिल रहा है, कर्म के निमित्त से मिल रहा है। किसी मनुष्य के द्वारा किसी को मारा नहीं जा सकता, किसी के द्वारा किसी को दुखी नहीं किया जा सकता। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति किसी को दुखी कर रहा है और वह दुखी हो रहा है, निश्चित रूप से मान करके चलिएगा उसके पाप कर्म का, असाता वेदनी का उदय है, इसलिए वह दुखी हो रहा है। किसी मनुष्य के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को दुखी नहीं किया जा सकता। हमने पूर्व में भी समझा था, जब पाप कर्म उदय में आता है तो पुण्य कर्म यदि हीन होता है तो उस पाप के निमित्त से उसे दुख उठाना पड़ता है। जब पुण्य कर्म कितना भी प्रबल हो, बहुत प्रबल हो, और पाप कर्म यदि अतिमंद है, सामने वाला उसे दुखी भी करना चाहता है तो भी नहीं कर पाता। कहने का तात्पर्य कर्म के उदय से ही ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जो मरदी, जो मरण को प्राप्त होता है या मरता है, जो ये दुहिदो अर्थात और जो दुखी होता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जो मरदी, जो मरता है, जो ये दुहिदो और जो दुखी होता है। जायदि, ऐसा होता है, किस कारण से? कम्मोदयेन, कर्म के उदय से। सो सब वो अर्थात वह सब मरना, दुखी होना, ये सब कर्म के उदय से होता है। तम्हा, इसलिए मारी दो दे, मैंने उसे मार दिया। दुहाविदो, मैंने उसे दुखी कर दिया। चैदी, क्या ऐसा अभिप्राय नहु मिथ्या, मिथ्या नहीं है, अर्थात ऐसा अभिप्राय तो मिथ्या ही है। कैसा अभिप्राय? कि मैंने उसे मार दिया अथवा मैंने उसे दुखी कर दिया। अगर कोई ऐसी मान्यता रखता है तो वह व्यक्ति, उसका अभिप्राय मिथ्या ही है, गलत ही है। सही अभिप्राय, सत्य बात क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी को दुखी नहीं करता, नहीं मारता, बल्कि सब अपने कर्म के उदय से दुखी और मरण को प्राप्त होते हैं। गाथा का भावार्थ देखें। जो मारता है और जो दुखी होता है, अथवा जो मरता है और जो दुखी होता है, वह सब कर्म के उदय से होता है। इसलिए मैंने अमुक को मार दिया और मैंने अमुक को, किसी व्यक्ति को दुखी किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है, अर्थात मिथ्या ही है। भैया जी, तो फिर किसी की हत्या कर देता है तो उसे हिंसा का दोष क्यों लगता है? इन गाथाओं को पढ़ करके बहुत से लोगों ने मिथ्या धारणाएं बना ली है। बहुत से एकांत पक्षियों की धारणा गलत हो गई है। हमें इन गाथाओं को बहुत अच्छी तरह से समझना है। कोई व्यक्ति किसी को नहीं मारता है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम किसी को मार दें और फिर बोले मैंने तो किसी को मारा ही नहीं, ये तो सब कर्म के उदय से हुआ है। ऐसा नहीं है। निमित्त हम क्यों बने, या सामने वाला निमित्त है, यहाँ पर इस अपेक्षा से आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्योंकि हम जो निमित्त को दोष देते हैं, जो अज्ञानी की प्रवृत्ति होती है, वह जो दुखी होता है उसमें सामने वाले निमित्त को दोष देता है, इसलिए वह दुखी होता है। इस बात को समझाने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वास्तविकता तो ये है कि उस जीव के कर्म का उदय था, इसलिए वो दुखी हुआ। उस जीव की आयु समाप्त होनी थी, इस कारण से उसका मरण हुआ। हमने किसी को नहीं मारा, लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं होता कि अगर हम किसी की हत्या कर दें तो हमें दोष नहीं लगेगा। हमने तो सामने वाले के प्राणों का घात किया ही है। हिंसा की परिभाषा क्या कही? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। कषाय के वशीभूत होकर के यदि हम किसी के प्राणों का घात करते हैं तो वह हिंसा कही जाती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है प्रमत्त योगात, कषाय के योग से। जहाँ राग द्वेष रूप हिंसा है, वास्तव में वही हिंसा है। प्राणों का घात तो ईर्या समिति से गमन कर रहे हैं मुनि महाराज, देख करके चल रहे हैं। फिर भी यदि कोई जीव आकर के मरण को प्राप्त हो जाता है उनके चरणों में, उनके पैरों पे चलने से, तो भी उन्हें हिंसा का दोष नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वहाँ उनका द्वेष भाव नहीं है, वहाँ उनका कषाय भाव नहीं है।
इस कारण से जीवों की हिंसा होते हुए भी वहां वो हिंसक नहीं माने जाते, अपितु अहिंसा महाव्रत का, ईरिया समिति का पालन करने वाले मुनि महाराज कहे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कोई द्वेषवशात या रागवशात किसी के द्वारा किसी ने किसी को प्रलोभन दिया, उस कारण से उस व्यक्ति की हत्या करनी, मारना है, तो वह तो दोषी कहलाएगा ही कहलाएगा। कषाय के कारण से यदि कोई किसी को बंदूक से गोली मार देता है, तलवार से हत्या कर देता है, अस्त्र शस्त्रों से उसका विघात करता है, प्राणों का घात करता है, तो निश्चित रूप से वह मारना ही कहा जाएगा और उस निमित्त से उसके दोष लगेगा ही लगेगा। कानून की व्यवस्था में भी दोषी है और कर्मदंड की व्यवस्था में भी वह दोषी है। क्यों? क्योंकि उसके राग भाव है, कषाय भाव है, इस कारण से वह वहाँ पर उस जीव को मारने वाला कहलाएगा ही कहलाएगा। भैया जी, यदि कर्म के उदय से ही जीव मरता है तो फिर अकाल मरण कैसे होता है? सबसे पहले तो आप अकाल मरण को अच्छी तरह से समझिए। अकाल मरण, काल में मरण नहीं होकर के अकाल में अर्थात बिना समय आए ही पूर्व में ही मरण को प्राप्त हो जाना। कहने का तात्पर्य, जो जीव जितनी आयु लेकर के आया है उतनी आयु पूरी नहीं भोग करके उससे कम समय में ही मरण को, पूर्व में ही मरण को प्राप्त हो जाना अकाल मरण कहलाता है। आयु एक कर्म है। अभी आपने जो प्रश्न किया, यदि कोई जीव कर्म के उदय से ही, कर्म के निमित्त से ही मरता है तो फिर अकाल मरण कैसे होता है? अकाल मरण जो हुआ वह भी तो कर्म के निमित्त से ही हुआ। बहिरंग में निमित्त जो आचार्य भगवंत ने शास्त्रों में लिखा है, विश्वेयण रत्तक है भय सत्थक गहन संकिलेशाणम, इस प्रकार आचार्य भगवंत ने वहाँ पर अकाल मरण के निमित्त में जो गाथा लिखी है उसमें लिखा, विष की वेदना से किसी ने जहर खा लिया। रक्तक है अर्थात शरीर से ब्लड इतना निकल गया, खून निकल गया कि ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। या फिर बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि वो पर्वत से गिर गया, अग्नि में जल गया, पानी में डूब करके मर गया, इतनी सर्दी इतनी गर्मी लग रही है उस कारण से उसका मरण हो गया। अनेक प्रकार के जो प्रसंग हैं, निमित्त है, किसी के द्वारा अस्त्र शस्त्र का घात लगा दिया गया, उन सब निमित्तों से उसकी आयु का घात हो जाता है। बहिरंग निमित्त अस्त्र शस्त्र आदि के, जहर आदि की वेदना के मिल सकते हैं, लेकिन अंतरंग में आयु कर्म जब तक उसका समाप्त नहीं होगा तब तक वह मरण को कैसे प्राप्त होगा? अकाल मरण में भी उसके आयु कर्म समाप्त हुआ है तभी तो मरण हुआ। कैसे? आचार्यों ने उदाहरण दिया, जिस प्रकार एक टंकी है, उस टंकी में हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक टंकी है उसमें नल लगा हुआ है, टंकी में पानी भरा हुआ है, हमने नल ऑन किया, उसमें धीरे 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 पानी आ रहा है नल के द्वारा। हमने उस टंकी को उठाया और ज़मीन पर दे मारा जिससे वो टंकी फूट गई। जो पानी धीरे धीरे नल के माध्यम से आ रहा था अब वो पूरा पानी फैल करके ज़मीन पर बिखर गया अचानक एक साथ। ठीक उसी प्रकार प्रति समय हमारा आयु कर्म समाप्त हो रहा है। माना कि किसी जीव ने 80 वर्ष की आयु लेकर के वह मनुष्य पर्याय में आया, प्रति समय उसकी आयु निकल रही है, आज वो 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 35, इस तरह से उसकी आयु समाप्त होती जा रही है। अचानक से कोई ऐसा निमित्त उसे प्राप्त हुआ, एक्सीडेंट हो गया या उसने जहर खा लिया, कषाय भाव में आकर के कुएं में कूद गया, या कोई भी उसका निमित्त हो। माना कि 50 वर्ष में उसके साथ में ऐसी स्थिति बनी तो 50 वर्ष तो उसने भोग लिए, शेष जो 30 वर्ष थे, जो 80 वर्ष की आयु लेकर के आया था, शेष जो 30 वर्ष की आयु थी, उस आयु के निषेक, आयु कर्म के परमाणुओं को आचार्यों ने एक विशेष नाम दिया, आयु कर्म के निषेक, वे 30 वर्ष की आयु के निषेक उस अंतिम अंतर मुहूर्त में अचानक से एक साथ क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आयु कर्म उसके साथ में अभी अवशिष्ट नहीं रहा, वह आयु कर्म 50 वर्ष कंटिन्यू नियम से चल रहा था जैसा समय है, फिर शेष 30 वर्ष अचानक से आए और अंतिम अंतर मुहूर्त में उसकी आयु पूरी रूप से समाप्त हो गई, अर्थात 80 वर्ष की आयु उसकी पूरी समाप्त हो गई, तब उसका मरण होना कहलाएगा। मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य है, अकाल मरण भी मरण ही है। ऐसा नहीं है कि अकाल मरण में कर्म का उदय नहीं आया, वहाँ भी कर्म का निमित्त है। उस अपेक्षा से उस अकाल मरण से युक्त जीव का भी वहाँ पर कर्म का ही निमित्त जानना चाहिए, किसी ने उसको मारा नहीं है। इस गाथा में आचार्य भगवान क्या समझा रहे हैं, वो यही समझा रहे हैं, जैसे माना कि किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी तो उस व्यक्ति ने उसको नहीं मारा,
बल्कि उस व्यक्ति का कर्म का उदय ऐसा था, इस कारण से उसकी आयु समाप्त हुई। उस कर्म का उदय ऐसा था कि असाता को उदय आना था, उसने सामने वाले ने हमला किया और वह जीव दुखी हुआ, वो तो निमित्त मात्र है। इस प्रकार की व्यवस्था हमें समझनी चाहिए। यदि हम ऐसा समझेंगे तो इससे लाभ क्या होगा? जो हम सामने वाले निमित्त को दोष देते हैं, जो हम ऐसा सोचते हैं कि हमने सामने वाले को दुखी किया या उसने मुझे दुखी किया, हम अगर ऐसा सोचते हैं तो उस निमित्त से द्वेष भाव जागृत होता है। उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव जागृत होगा तो कर्मों का बंध होगा। हम इस तरह की व्यवस्था सोच करके रखें कि मेरे खुद के कर्म का ऐसा उदय है कि मैं दुखी हो रहा हूँ, सामने वाला कोई व्यक्ति मुझे दुखी नहीं कर सकता। यदि ऐसा सोचेंगे तो उस जीव का ज्ञान सही सम्यक ज्ञान कहलाएगा, जिससे उसकी परिणति बिल्कुल सही होगी। इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। दुखानुभूति करता यम धाम जाता, संसारी जीव उदयागत कर्म पाता। मारा तुम्हें दुखित पूर्ण किया कराया, वो मान्यता तव मृषा जिन देव गाया। इस पद्यानुवाद में दो शब्द का अर्थ समझिए। यमधाम अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना, और मृषा अर्थात झूठ। यदि कोई इस तरह की मान्यता रखता है कि मैंने उसे मारा या मैंने उसे दुखी किया, तो उसकी यह मान्यता मिथ्या है। अब आगे उसी बात को आचार्य भगवान एक और गाथा के माध्यम से समझा रहे हैं कि मैंने उसे दुखी नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा, इस तरह की भी जो मान्यता रखता है वह भी मिथ्या है। देखें अगली गाथा। जोण मर दिणय दुहिदो, जोण मर दिणय दुहिदो, सोविय कम्मोदयेन खलु जीवो, सोविय कम्मोदयेन खलु जीवो। तम्हाण मारिदो दे, तम्हाण मारिदो दे, दुहाविदो चेदिणहुमिच्छा, दुहाविदो चेदिणहुमिच्छा। बोलिए। जोण मर दिणय दुहिदो, सोविय कम्मोदयेन खलु जीवो, तम्हाण मारिदो दे, दुहाविदो चेदिणहुमिच्छा। जोण मर दिणय दुहिदो, सोविय कम्मोदयेन खलु जीवो, तम्हाण मारिदो दे, दुहाविदो चेदिणहुमिच्छा। गाथा का अर्थ देखें। जो न मरदी णय दुहिदो, जो अर्थात जो आत्मा, जो जीव, न मरदी नहीं मरता है, णय दुहिदो और यह मतलब और, न मतलब नहीं, दुहिदो मतलब दुखी होता है। जो मरता नहीं है और दुखी भी नहीं होता है। सोविय वह भी, कम्मोदयेन कर्म के उदय से, खलु मतलब निश्चित रूप से, निश्चय से या निश्चितता से, जीवो मतलब जीव, अर्थात यह जीव, जो जीव नहीं मरता है नहीं दुखी होता है, यह सब क्यों होता है? कम्मोदयेन कर्म के उदय से। मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, इसका तात्पर्य है क्योंकि मेरे असाता का उदय नहीं है। मैं मरण को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ, इसका तात्पर्य है अभी मेरा आयु कर्म क्षय को प्राप्त नहीं है, कर्म का निमित्त नहीं है। तो जो मर नहीं रहा है, जो दुखी नहीं हो रहा है, उसमें भी क्या निमित्त है, क्या कारण है? कर्म का उदय। तमहा इसलिए न मारी दो दे, न मतलब नहीं, मारी दो दे मैंने मरने दिया, इसलिए मैंने उसे नहीं मरने दिया, मैंने उसे बचा लिया। दुहाविदो या मैंने उसे दुखी नहीं किया, अपितु सुख सामग्री प्रदान की, मैंने उसे दुखी नहीं किया। च यदि, च मतलब और, यदि मतलब इस प्रकार की जो अभिप्राय है, इस प्रकार की जो मान्यता है, नहुमिच्छा क्या मिथ्या नहीं है, अर्थात मिथ्या ही है। जैसा कि पूर्व गाथा में आचार्य भगवान ने
वहाँ पर प्रश्न उठाया था कि यदि कोई किसी जीव को मारता है या दुखी करता है तो वहाँ पर मैंने दुखी किया अथवा मैंने मारा, यदि कोई ऐसा मानता है तो क्या उसका अभिप्राय मिथ्या नहीं है, अर्थात मिथ्या ही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अब आचार्य भगवान दूसरी प्रकार से वह वाक्य कह रहे हैं कि मैंने उसे नहीं मरने दिया, मैंने उसे दुखी नहीं होने दिया। यदि कोई इस प्रकार की मान्यता रखता है तो क्या उसकी मान्यता यह मिथ्या नहीं है, अर्थात मिथ्या ही है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया है, ये सब तो कर्म के उदय से हुआ है। कर्म के निमित्त से उस जीव को दुख नहीं मिल रहा है। आप ये सोचें कि वह जीव पहले दुखी था, उसको बड़ा कष्ट हो रहा था, मैंने उसे संभाला, अपने घर पे ले आया और आप ही अपनी मान्यता बना लो मैंने उसे दुखी नहीं होने दिया, देखो मैंने उसको दुख से बचा लिया। यदि इस तरह की मान्यता किसी जीव की है तो वह अज्ञानी की मान्यता कहलाएगी। क्यों? उसके कर्म का उदय ही ऐसा था, आप तो निमित्त मात्र हो, आपका निमित्त मिलना था, ऐसा ही कर्म उदय में आना था, इतने समय तक उस जीव का दुखी रहना था, उसके पश्चात उसका दुख समाप्त होना था। इस प्रकार का कर्म उसका था, इस कारण से उसके साथ में ऐसी व्यवस्था हुई। आप तो निमित्त मात्र हो, लेकिन जो स्वयं ही उपादान बनकर के इस तरह का कार्य करता है, उपादान कारण मानता है कि मैंने उसके साथ में ऐसा किया, मैंने उसे नहीं मरने दिया, मैंने उसे दुखी नहीं होने दिया, इस तरह से यदि कोई मानता है तो उसकी यह मान्यता मिथ्या है, विपरीत है और गलत है। इस गाथा का भावार्थ देखें। जो न मरता है और न दुखी होता है, यह जीव भी वास्तव में कर्म के उदय से ही होता है। इसलिए इसे मैंने नहीं मरने दिया और इसे मैंने दुखी नहीं किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या मिथ्या नहीं है, अर्थात मिथ्या ही है। भैया जी, तो मरने और दुखी होने में निमित्त क्या है? जिस प्रकार पहले की गाथाओं में भी हमने समझा था कि कोई भी जीव सुखी या दुखी किसी को नहीं बनाता है, कर्म के उदय से ही उसे सुख अथवा दुख होते हैं। उसी प्रकार किसी भी जीव को दुख हो रहा है अथवा वह मरण को प्राप्त हो रहा है, उसका सीधा सा निमित्त है कर्म का उदय। कर्म के निमित्त से वह जीव दुखी सुखी होता है, कर्म के निमित्त से ही वह जीव मरण को प्राप्त होता है। व्यवहार में जो सामने वाले को दुखी किया जाता है अथवा मरण को प्राप्त कराया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा यदि किसी को मारा जाता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह मार दिया फिर भी उसको कोई दोष नहीं लगेगा। कषाय भाव होने के कारण से उस जीव को दोषी तो ठहराया ही जाएगा। इस गाथा को पढ़ करके हमें ऐसा नहीं सोचना कि हम चींटी को मार दें और फिर ऐसा बोलें इसमें मेरा क्या दोष, चींटी की आयु समाप्त होनी थी। बहुत बड़ी मूर्खता होगी यदि हम इस तरह की मान्यता बनाते हैं। तो वास्तविकता समझनी है, चींटी का आयु कर्म समाप्त होना था, हमने स्वीकार किया, लेकिन अकाल मरण को वह प्राप्त हुई है अथवा मरण को भी वह चींटी यदि प्राप्त हुई है तो मारा तो हमने है, हिंसा का दोष तो हमें लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहाँ तो अपनी अपेक्षा से और वास्तविकता बतलाने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि किसी जीव का मरण होता है, कोई दुखी होता है, तो सामने वाला तो निमित्त मात्र है, हम उसे दोष न दें, ये तो हमारे कर्म का उदय है। ज्ञानी जीव इस तरह का चिंतन करता है, इसलिए वह दुखी नहीं होता है। अज्ञानी जीव निमित्त को दोष देता है, इसलिए वह दुखी रहता है। इसलिए हम ज्ञानी बने और निमित्त को दोष नहीं दें, अपने कर्म उदय के सिद्धांत को समझ करके दुखी ना हो, इस तरह की मान्यता बनाएं। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। मानो दुखी नहीं हुआ न मरा सदेही, जो भी हुआ वह सभी विधि पाक से ही। मैंने दुखी मृत नहीं तुमको बनाया, ऐसा विचार भ्रम है जिनने बताया। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन।
श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूरीनगर, गाजियाबाद।